जय हिंद। बिहार पुलिस 21,391 का रिजल्ट हो चुका है। अब जो इसका दूसरा स्टेप है प्यारे बच्चों, वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद रनिंग। तो प्यारे बच्चों, बहुत प्यार से समझाऊंगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखना। अगर किसी प्रकार का डाउट होगा उसके बाद आप कमेंट में भी कमेंट करना। चलिए हम लोग समझते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लाना है और कैसे लाना है। तो सबसे पहले प्यारे दोस्त, साफ साफ बता दिया गया है कि पीटी में प्रवेश पत्र चलेगा। प्रवेश पत्र है जो किसी डाक के द्वारा नहीं भेजा जाएगा। प्रवेश पत्र डाउनलोड वेबसाइट से होगा और उस वेबसाइट से डाउनलोड प्रवेश पत्र ही मान्य होगा। उस प्रवेश पत्र मान्य होगा। अगर किसी बंदा को प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं होता है तो सीएसवीसी में दौड़ शुरू होने से 3 दिन पहले जाएंगे, सभी कागजात लेके, और वहां से डाउनलोड कर लेंगे अपना प्रवेश पत्र फिजिकल का। आगे चलते हैं। दूसरा जो है, बताया गया है कि समय पर आना होगा। अगर समय पर नहीं आएंगे तो सीएसवीसी उसका जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए कोई टाइम नहीं दिया जाएगा और आप असफल उसी समय घोषित कर दिए जाएंगे। तीसरा जो है, सभी मूल प्रमाण पत्र, आपको सभी मूल प्रमाण पत्र और उसके सभी का एक सेट छाया प्रति लाना है। सभी मूल प्रमाण पत्र और एक छाया प्रति, मैं जितना बताऊंगा उन सभी का प्रमाण पत्र मूल लाना है, यानी कि ओरिजिनल। उसके बाद उसका सभी का एक फोटो कॉपी भी लेकर आना है। क्या क्या लाना है वो अब चलते हैं, हम लोग देखते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट है, वैध फोटोयुक्त एक पहचान पत्र। वैध फोटोयुक्त पहचान पत्र में होता क्या है, आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, उसके बाद राशन कार्ड होता है, बैंक खाता होता है, ड्राइवरी लाइसेंस होता है, यानी बहुत प्रकार की चीज होता है जो आपको वैध फोटो युक्त पहचान पत्र, वैसा पहचान पत्र जिसपे आपका फोटो हो, फोटो सम्मिलित हो, उसको लेकर आना है। अभी तो जानते हैं सबसे ज्यादा रिसेंटली में आधार कार्ड ही लोग लाते हैं, तो आप लोग भी आधार कार्ड ही लेकर जाना। उसके बाद जन्म तिथि प्रमाण पत्र। जन्म तिथि प्रमाण पत्र के लिए जो लिया जाता है सभी में, वो टेंथ का डॉक्यूमेंट्स लिया जाता है। टेंथ का मार्कशीट और टेंथ का मूल प्रमाण पत्र जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है वो लेकर जाना है। टेंथ का आपको लेकर जाना है क्या, टेंथ का मार्कशीट लेकर जाना है और ओरिजिनल यानी मूल प्रमाण पत्र लेकर जाना है। उसके बाद ट्वेल्थ के लिए ट्वेल्थ का मूल प्रमाण पत्र और उसका अंक प्रमाण पत्र यानी मार्कशीट, यानी अंक प्रमाण पत्र, उसका मार्कशीट, अंक प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र यानी ओरिजिनल, ये लेकर जाना है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र प्यारे दोस्त, 1 साल जो के पहले का है वो नहीं मान्य होगा। जाति प्रमाण पत्र 1 साल अगर आपको बनाया हुआ है तो 1 साल के ही मान्य होगा, 1 साल को ही मान्य होगा। 1 साल से ज्यादा पुराने वाला को मान्य नहीं होगा। उसके बाद अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, आपको अस्थायी निवास प्रमाण पत्र लेकर जाना होगा। कई महिलाएं के लिए खास करके मैं बता दूं, महिलाएं जो हैं उनका जो निवास पत्र होगा, निवास प्रमाण पत्र होगा, वो होगा अपना मायके से अपना बाबूजी का घर से होगा, ये ना कि उनका हस्बैंड के। ये ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना। और जाति जो प्रमाण पत्र होगा वो भी आपका माता पिता का ही होगा, ना कि किसी दूसरे में शादी किए हैं तो वहां से मान होगा, बिल्कुल नहीं। आपका माता पिता जहां से संबंधित रखते हैं उनसे मान होगा। अब आते हैं 9 में, ओबीसी एनसीएल नन क्रीमी लेयर जो होता है वो करेंट्स होना चाहिए, या अगर आप 1 वर्ष पहले का है, नन क्रीमी लेयर 1 वर्ष पहले के है, अगर 1 वर्ष के अंदर के है तो कोई बात नहीं, आपको चलेगा। अगर 1 वर्ष से 1 साल से ऊपर अगर आप उस नन क्रीमी लेयर का हो गया और उसी को आप उसमें लाना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्म संख्या 18 के बी एक आता है, उसको भरकर और उसमें सम्मिलित कर देना है, उसको भरकर उसमें संलग्न कर देना है। बिल्कुल करना अनिवार्य है, तब मान होगा, अन्यथा 1 साल के अंदर वाला ही ले जाना, अन्यथा 1 साल के अंदर वाला ले जाइएगा तब मान होगा। उसके बाद 10 में स्वतंत्रता सेनानी
को सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी होने के से नहीं होगा, उसके लिए आपको जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र लाना होगा। ये नहीं कि उसका पहचान चिन्ह से हो जाएगा, आइडेंटिटी कार्ड से हो जाएगा कि ये स्वतंत्रता सेनानी थे, नहीं, बिल्कुल जिला पदाधिकारी यानी डीएम से निर्गत करवाना होगा स्वतंत्रता सेनानी का स्वतंत्रता प्रमाण पत्र, तो आपको मान होगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं उनके लिए प्रपत्र 1 में सक्षम पदाधिकारी जो भी हो, सक्षम पदाधिकारी वो उनसे उनको प्रपत्र 1 में बिल्कुल बनवाना होगा और 1 साल के अंदर का ही होना चाहिए, यह भी तब मान होगा। उसके बाद ट्रांसजेंडर प्रपत्र 3 और प्रपत्र 4 में जो भी उनके लिए बनाया गया है नियम, उस नियम को पालन करते हुए प्रपत्र 3 और प्रपत्र 4 में निर्गत किया गया है वो प्रमाण पत्र को लाएंगे, तब आपका मान होगा। उसके बाद गृह रक्षक के लिए प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, गृह रक्षक के लिए प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, आईडी कार्ड, ये दोनों होना जरूरी है, ये दोनों होना जरूरी है। ये नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं होगा। अब है ये जो क्रीमी लेयर इन सभी महिलाएं के लिए मैं खास करके बता दूं जो शादीशुदा हो गए हैं, उनका जो क्रीमी लेयर बनेगा प्यारे बच्चों, वो बनेगा उनका मायके से, ना कि उनका ससुराल से। बिल्कुल ससुराल से नहीं बनेगा, मायके से बनेगा नन क्रीमी लेयर, ये ध्यान रखिएगा। इसे 1 साल के अंदर का होना चाहिए जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस वक्त, या फिर अगर 1 साल पुराना को आप प्रयोग करना चाहते हैं तो फॉर्म संख्या 18 जो है उसको में संलग्न करना होगा। उसके बाद जो भी आप प्रमाण पत्र ले जाएंगे प्यारे बच्चों, वो सभी कम से कम अनुमंडल स्तरीय जरूर ले जाना, अनुमंडल स्तरीय जरूर ले जाना। और जो स्वतंत्रता सेनानी को जो है वो जिला पदाधिकारी स्तरीय है, ये याद रखना, साफ साफ लिख दिया गया है जिला पदाधिकारी स्तरीय। बाकी जो भी ले जाओगे अस्थाई निवास या अस्थाई जाति या फिर एनसीएल, इन सभी को अनुमंडल स्तरीय जरूर ले जाइएगा, तब आपको ज्यादातर अच्छा रहेगा। आपको किसी भी प्रकार में छटना नहीं। आप इसमें से किसमें डॉट है जो बताएंगे, इनमें से जो डॉट है वो हमें जरूर बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे। साथ में आपको पता होना चाहिए कि दस्तावेज सत्यापन के लिए अलग से समय नहीं दिया गया है, उसी समय में होगा। अगर आप समय पे नहीं पहुंचते हैं तो सत्यापन में बिल्कुल आप फेल हो जाएंगे और आपको अलग से समय नहीं दिया जाएगा। यह भी हिदायत करते हुए सीएसबीसी ने साफ साफ लिख दिया है। तो ये था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आप लोगों का कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आप लोगों के बीच में रखा। इसे बिल्कुल गौर से देखिएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छटना नहीं है बिल्कुल। अगर किसी प्रकार का डाउटफुल लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, फिर आपको मैं बताऊंगा। फिर मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।